आज बाबा के पास जब मैं वतन गई तो बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने पूछा कि ये जब बच्चे हैं ये ब्राह्मण हैं? मैंने कहा हाँ बाबा ब्राह्मण है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की निशानी क्या है? ब्राह्मणों की निशानी सबसे बड़ी है पवित्रता। अगर मन वचन और कर्म में तुम्हारी पवित्रता है और उस पवित्रता अनुसार तुम चल रहे हो तो तुम हो सच्चे सच्चे पक्के पक्के ब्राह्मण। का सिर्फ ब्राह्मण नाम मात्र नहीं, परंतु बाबा ने कहा ब्राह्मण जो है वो सच्चे ब्राह्मण चाहिए। का दुनिया में भी ब्राह्मण है, तुम भी ब्राह्मण हो, लेकिन वो सच्चे नहीं है, तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे। तो सभी ने सिर हिलाया कि बाबा ऐसे ऐसे सिर हिला रहे थे। उसके बाद बाबा को हमने भोग स्वीकार किया कराया। जिन जिनों ने भोग लगाया था उनका विशेष बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा ने कहा हर एक अपना अपना संकल्प लेके आते हैं। हर एक का संकल्प अलग अलग होता है और उन संकल्पों को मैं जानता हूँ कि बच्चों के क्या संकल्प है। बाबा ने कहा कईयों के संकल्प शुद्ध होते हैं, कईयों के संकल्प में मिक्सचरिटी होती है और कईयों के संकल्प में बाबा कोई दुख है, कोई अशांति है, कोई बीमारी है, उसके बारे में बाबा से पूछते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, जानी जाननहार हूँ। तो मुझे पता है कि बच्चों को क्या संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो बाबा के पास आते हैं। तो मैंने कहा बाबा कईयों के संकल्प पूरे होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा जिनके संकल्प व्यर्थ है उनके संकल्प पूरे नहीं होते, लेकिन जिनके संकल्प शुद्ध है, शुभ है, उनके संकल्प पूरे होते हैं। तो हर एक को अपने संकल्प को देखना चाहिए कि मैं जब बाबा की याद में बैठा या भोग में बैठा तो कौन सा संकल्प लेके बैठा। अगर शुद्ध संकल्प होगा तो पूरा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा वैसे तो बाबा आया है तुम सभी बच्चों को पावन बनाने, तो सबसे पहले तो तुम्हारे संकल्पों को पावन बनना है। फिर बाबा ने हमको बात सुनाई कि तुम बच्चे पुरुषार्थ में क्या पुरुषार्थ कर रहे हो। तो दो बातें बाबा ने सुनाई। एक तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को, बाबा ने जो तुम बच्चों को फरमान दिया है उस फरमान को पालन करो। और दूसरा अपनी स्व स्थिति में सदा रहो, स्वमान में रहो। एक स्वमान में रहो, दूसरा फरमान को पालन करो। लेकिन बाबा ने कहा कि स्वमान, सबसे बड़ा स्वमान तुम कौन सा है जानते हो? तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो बाबा ने कहा कि जब स्वमान में जो स्व शब्द निकाल देते हो तो स्व निकल गया तो क्या रह गया? मान रह गया। कहा जब स्व शब्द निकल जाता है फिर मान शान में आ जाते हो। मान नहीं मिला, शान नहीं मिला, मेरा नाम नहीं हुआ। तो कहा एक छोटी सी गलती से अनेक गलतियां करते हो। अगर तुम बच्चों को स्व की स्मृति रहे, सदा स्वमान में रहेंगे तो बाबा का फरमान भी पालन करेंगे। अगर स्वमान में नहीं रहेंगे तो फरमान भी पालन नहीं करेंगे और फिर तुम्हारे से गलती एक होगी, एक के पीछे अनेक गलतियां होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों में अभी ये दो चीजें बाबा ने कहा याद रखो, एक स्वमान में रहना है और दूसरा बाबा का जो फरमान है वो क्या पालन करना है। तो बाबा ने कहा देखो बाबा कोई तुमको ज्यादा फरमान नहीं,
बाबा तो कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, पवित्र बनो, यही तुम्हारा फरमान तुमको बाबा देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय बच्चों के अंदर शक्ति की कमी है। तो बाबा ने कहा शक्ति की कमी क्यों है? क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चों को जमा खाता नहीं है, बच्चों का वेस्ट बहुत है, परंतु जमा जो बाबा ने तुमको इतने खजाने दिए हैं उन खजानों को जमा करना नहीं आता है। कहा कहीं जमा भी करते हैं फिर उसको बांटते भी हैं, बाबा ने कहा यूज भी करते हैं फिर खलास हो जाते हैं, इसलिए शक्ति नहीं रहती है। लेकिन जिन बच्चों का जमा खाता है होता है, बाबा ने कहा एक तो उनमें नशा रहता है, दूसरी उनको खुशी रहती है। तो बाबा ने कहा जानते तो हो ना कितने खजाने बाबा देता है? कहा बच्चे कहने लगे हाँ बाबा जानते हैं। कहा कि इतने खजाने मिलने के बाद भी तुम बच्चों में वो नशा और खुशी क्यों नहीं रहती है? उसका कारण यह है कि जमा नहीं है। जब जमा है ही नहीं तो खुशी कहाँ से आए, नशा कहाँ से आए? तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने जमा खाता करना सीखो। का वेस्ट करना तो आता है परंतु जमा करना नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कहा बाबा कैसे वेस्ट करते हैं? तो बाबा ने कहा जो व्यर्थ संकल्प है, जो इधर उधर के समाचार है उसमें तुम लग जाते हो, तो कहा तुम्हारी शक्ति वेस्ट जाती है। अगर तुम अपने मनन चिंतन में रहो, ज्ञान के चिंतन में रहेंगे तो जमा होगा, या जो बाबा ने खजाने दिए उनको याद करोगे तो तुमको खुशी होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा दो शक्तियां, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति, ये दो शक्तियां तुम्हारे में जरूर होनी चाहिए। कहा सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए तुम माया से हार खा लेती हो। अगर तुम चाहते हो कि सदा हम विजयी बने, तो बाबा ने कहा एक तो सहन शक्ति को बढ़ाओ, दूसरा सामना करने की। किससे सामना? एक दूसरे से सामना नहीं करना है, माया से सामना करना है। तो कहा माया से सामना करेंगे तो जीत है, अगर माया तुम्हारा सामना करके तुम हार खा लेते हो। उसके बाद बाबा ने लास्ट में मैंने पूछा बाबा वर्तमान समय हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा कि मेहनत ज्यादा और सफलता कम प्राप्त होती है। उसका कारण यही है, बाबा ने कहा कि अगर मेहनत ज्यादा करते हो सफलता कम मिलती है, उसका कारण है कि शक्ति की कमी है। शक्ति को बढ़ाते जाओ तो बाबा ने कहा मेहनत कम लगेगी और सफलता ज्यादा मिलेगी। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया और छुट्टी दी। ओम शांति।